दोस्त देख रहे हो पहाड़ी खबरां आज ना शमारा अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। जिला पुलिस पुंछ ने 5 खाना बदोशा की इन्होंने 150 थी 200 मवेशियों ने हमरा बचाई इंदा जेड़े पीर गली अंदर बर्फ जमा होने की वजह नाल फंसी गए सन। इन्हों की कंबल खाने पीने की अशिया और जरूरी अवधियात फराहम की गई। रेस्क्यू का अमल SSP पुंछ की मजमूई निगरानी विच अंजाम दिता गया। गड्डी तो आई है मैकेनिकल। जी बताएं, ये जो आज नोमैड्स को जो है रिकवर किया गया है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अब ये जो माल मवेशियों का जो सिस्टम है, ये मतलब जो दरबार मूव होता है, इन लोगों का भी सिस्टम होता है। ये 6 महीने कश्मीर रहते हैं, 6 महीने जम्मू रहते हैं और अब इनका सिस्टम चल गया। आज रात को हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो कश्मीर जंग से पुंछ आ रहे थे और जब वो पीर गली पहुँचे और तेज़ बर्फ़बारी और मौसम ख़राब होने की वजह से वो लोग वहाँ फंस गए। और वहाँ पर जो हमारी पुंछ पुलिस है और SSP पुंछ साहब की जो क़यादत में उन लोगों को वहाँ रेस्क्यू किया गया, उनको वहाँ कंबल दिए गए, राशन दिया गया और उनका जो माल मवेशी थे उनको ज़िंदा निकाल कर जो है वो पहुँचाया। हम SSP पुंछ साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे वक्त में इन लोगों का जो है रेस्क्यू किया। और चौकी अफसर जो बहराम गला हैं और DSP सुरनकोट, SHO सुरनकोट, हम इन सब का शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों ने वक्त रहते हुए इन लोगों को बचाया और इनकी जान बचाई। शुक्र अदा करते हैं लोग। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ सुरनकोट के रहने वाले हैं। मैं गए शाम की बात करूँ तो हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को यहाँ हमारे रजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा से इन्होंने अपने कश्मीर की तरफ रुख किया तो इनको जाने में रास्ते में पीर गली के पास पहुँचते ही बर्फ़बारी का शदीद ज़ोर हो गया, जिसकी वजह से उनकी भेड़ बकरियों जो है वो बीच में फंस गई और उनके बच्चे थे, घोड़े थे, वो रोड के बीच में फंस गए। हमारे नौजवान पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पे डालकर उस बर्फ़ और बारिश के बीच में जाकर उनकी भेड़ बकरियों और उनको बचाकर, उनके बच्चों को बचाकर उनको साइड पर किया और उन लोगों को जाकर वहाँ कंबल वगैरह दिए और उनको खाने पीने की चीज़ें दी। वहाँ जाकर मैं सुरनकोट के DYSP साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ हमारे कश्मीर से नए तैनात हुए हैं। हमने उनसे मिले भी हैं और अच्छे काम भी करते हैं। और हमारे SHO साहब भी जो है यहाँ आए हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। और हमारे चौकी अफसर जो नए तैनात किए गए हैं चौकी बहरामगला में, वो भी अच्छा काम करते हैं। उन्होंने भी जाकर वहाँ लोगों के साथ जितने भी हमारे बकरवाल भाई और गुजर बकरवाल जितने भी भाई थे हमारे, उन सब के बच्चों को वहाँ कमले दी और वह खाने पीने की चीज़ें दी ताकि उन लोगों को अपने अपने ठिकाने पर रखा। और बर्फ़बारी बंद होने की वजह से उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और सुरनकोट कलर कटल ने मकामी लोगों ने गड्डियों ने किराए की इन्हीं तय एक जोरदार एहतजाज किया। इन्ना इंतजामिया उपर लापरवाही ना इल्ज़ाम लाया। इन्ना आख्या है जे इत्थे ड्राइवर अपनी मनमानी करने और ज्यादा किराया वसूल करने। मकामी लोगों ने अपील की है जे इस मसले ना कोई हल कढ़िया जाए। वाटर सुरनकोट है, तहसील सुरनकोट है, TSO हमारा सुरनकोट बैठता है, जितने भी अफसर हैं वो सुरनकोट हैं। तो हमें डेली आना जाना जो है गांव से कलर कतल से लगा रहता है। तो हर आदमी को ये जो गाड़ियों में बैठना आना लगा रहता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पे जो किराया का सिस्टम है वो कोई भी मतलब फ़िक्स रेट नहीं है, जिसकी जो मन मर्जी आती है वो किराया लेता है। तो पिछले दिनों एक मसला बना, तो वहाँ पे एक लेडी बेचारी बीमार थी, तो उसके लिए उनको टेम्पो वालों को कहा कि इनको साथ लेके जाओ। तो वहाँ पे उन्होंने नहीं लिया, तो उसमें भी एक उलझन बना। वो एप्लीकेशन एक लगी है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर इस पर एक्शन लें और वहाँ का किराया फ़िक्स करें और RTO साहब आए और यहाँ पे हमें रेट लिस्ट दें। चैनल की वसात से अपनी आवाज़ अपनी पब्लिक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर फैसिलिटी होकर भी हमको फैसिलिटी ना मिले तो गवर्नमेंट का फजूल में जो अखराजात सड़कों पर पैसे लगाना है वो फजूल में बन जाता है। दूसरा नंबर ये है कि हमने कई बार पिछली दफ़ा थाना देवस्त में SSP साहब से बात की थी, उन्होंने RTO साहब से बात की थी। हमने उनसे कहा था कि गाड़ियों का जो किराया है वो फिक्सेशन रेट किलोमीटर वाइज बना के गाड़ी के साथ हर गाड़ी को चस्पान किया जाए। उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि हम इसको जो एजेंट्स हैं
अपने अपने रूट्स के उनको किलोमीटर वाइज जो उनका रेट किराया फिक्सेशन जो है वो उनकी गाड़ी में डिस्काउंट करेंगे। ऊपर मरोट रोड जाती है, 8 किलोमीटर रोड है सारी, जिसकी हालत इतनी खस्ता ख्वार है कि 2018 में थोड़ी बहुत लूक बजरी उस पर पड़ी थी, उसके बाद किसी ने उसकी देख रेख नहीं की। इंतजामिया तक ये बात पहुंचाई आपने? इंतजामिया तक हमने कई बार बात पहुँचाई, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी रोड अभी पास नहीं है, 3 साल तक ये ठेकेदार साबका के पास रहेगी। साबका ठेकेदार ने उस एरिया में मुड़कर देखा नहीं है, इसकी वजह मनशियात मुखालिफ मुहिम की जारी रखने होया जिला इंतजामिया रजौरी की जानिब थी डिग्री कॉलेज अंदर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस विच मुख्तलिफ तालीमी अदारियां ने तुलबा ने नाल पहली बार मजहबी रहनुमावां ने भी शिरकत की। उत्थे बाद विच एक रैली भी कढ़ी गई। इस प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी, SSP रजौरी, प्रिंसीपल मैडिकल कॉलेज रजौरी व दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मुंशियात के खिलाफ जिला इंतजामिया की एक बड़ी मुहिम, जिसमें पहली बार देखा गया है कि सियासी लीडरान के साथ अब मजहबी रहनुमा भी इसमें शामिल हुए। ये एक बड़ा कदम हम इसको जिला इंतजामिया का कह सकते हैं, क्योंकि अब मजहबी रहनुमाओं के इस मुहिम में शामिल होने से हम जिला पर ज़रूर इस वक्त इस मुंशियात पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हमारे साथ हैं जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंदन जी, इनसे जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह पहली बार देखा गया है कि सियासी लीडरान के साथ अब मजहबी रहनुमा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी, मैंने ये देखा है कि बच्चे, ये ऐसा ग्रुप है, एज ग्रुप है जो कॉलेज में बच्चे होते हैं जो ड्रग्स के मेनेज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। आज हमारी यही कोशिश थी कि जिन भी लोगों की बात हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से सुन पाएँ। मैं उनको इनवाइट किया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सोशल लीडर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हो, हमने सबको बुलाया और सबसे 5-5 मिनट बच्चों से बात करने के लिए बोला। और बच्चों से उन लोगों ने जो बातें की है, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों के जहन में इसका फ़र्क पड़ेगा। और जो कोई भी बच्चा जो ड्रग्स के अंदर जो फंसने के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे था, वो इस चीज़ से बचेगा। हमारे इस तरीके के प्रोग्राम जो है और भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, लेकिन आज ये हमारा एक मेन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के बाद एक हमने रैली को फ्लैग ऑफ किया, जो बच्चे पैदल इस मैसेज को लेके रजौरी टाउन से गुजरेंगे और ये चिल्ड्रन पार्क तक जाएंगे। उस दौरान मैं चाहूँगा कि हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे जो आम जो रास्ते में चलते हुए लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचेगा। इसके अलावा कुछ कैमिस्ट थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, हमने भी इस रैली के माध्यम उनको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हमारे SSP साहब भी अच्छा काम करें, इन्होंने भी पिछले दिनों में ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। इस तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली इस चीज़ से जुड़ा है, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे ADC साहब जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को देख रहे हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं, उसमें भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन के लिए रखा गया है। एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है जो हॉस्पिटल में चल रहा है। उसमें भी अगर कोई चाहे अपनी सर्विसेज, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो, चाहे वो चाय से लेकर नींद तक, किसी भी ड्रग्स की एडिक्शन हो, वहाँ पे आके अपने वो बता सकता है। वो 10-12 बेड की OPD फैसिलिटी है, वहाँ पे अच्छे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा एक टेलीमानस करके एक सर्विसेज चल रही है जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट चला रही है, उसके अंदर भी हेल्पलाइन नंबर वो डायल करके अगर कोई बच्चा अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है, गुप्त रखना चाहता है, उसमें वो अपनी जो हेल्प है वो ले सकता है। थैंक यू सर, आपसे बात करेंगे क्योंकि आपके हवाले से बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि आप ही इस पे काबू पा सकते हैं। पुलिस का बड़ा रोल है, पुलिस ने कई लोगों को ड्रग्स के लेके PSA भी मिला। उन लोगों के खिलाफ जो आज भी नौजवानों को ड्रग्स की तरफ ला रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी? जो इसमें इन्वॉल्व है हम उसको FIR दे रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। अगर कोई एक से ज़्यादा पर्चे में इन्वॉल्व है, हम PSA के तहत उसको बंद कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा मैं गुजारिश करूँगा बच्चों से कि वो ड्रग्स से दूर रहें। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ, हम भी सोसाइटी से आते हैं, हम सोसाइटी का पार्ट हैं, अगर सोसाइटी हमारी मदद करेगी आइडेंटिफाई करने में उन ब्लैक शीप्स को जो कि इसमें इस धंधे में इन्वॉल्व है, इस खरीदो फरोख्त के ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर और SSP राजौरी, जिनकी तरफ पुलिस की तरफ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुलिस ने अब कड़ा कदम उठाना शुरू किया है। पुलिस की तरफ से ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पहले से ही देखने को मिलती है। जहां ड्रग्स माफिया के खिलाफ इससे पहले कई लोगों को PSA के तहत जेल में भेज दिया गया, और अब पुलिस की तरफ से उन लोगों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है जो नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए इस ड्रग जैसी वाबा में उनको डाल रहे हैं। उनको पुलिस की तरफ से बड़ा संदेश ये जरूर दिया गया है कि वो अगर इन कार्रवाइयों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ मजीद बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जिला राजौरी के अंदर इससे पहले कई लोगों को मंशियात स्मगलिंग को लेकर PSA के तहत जेल में भेजा गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।
सरहदी जिला पुंछ अंदर जामिया मशारा मरहूम मोहम्मद दीन बांडे नी याद विच जम्मू और कश्मीर यूटी अकेडमी और आर्ट्स एंड कल्चर बांडे मैमोरियल ने तावन नाल मुनक्कद किया गया। इस दौरान इस मौके पर सिविल सोसाइटी ने लोगों ने हिस्सा इंदा और इस मुशायरे अंदर तकरीबन 4 चन्न लाए। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरी इन कोलैबोरेशन विद ख्वाजा मोहम्मद बिन बांडे मेमोरियल सोसाइटी एक कंपोजर मुशायरा यहाँ पुंछ डिग्री कॉलेज पुंछ के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्कद हुआ है, जिसका मकसद ख्वाजा मोहम्मद बिन बांडे की को याद करना है, उनकी कंट्रीब्यूशन को समाज में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। वो न सिर्फ एक सियासी लीडर थे, एक वकील थे, एक माहिर एक उस्ताद थे, बल्कि सियासी एतबार से भी समाजी एतबार से भी आपका एक बड़ा कर था। और आपने अदीबों और शायरों की सरपरस्ती भी की है, उनकी हमेशा हौसला अफजाई की है और अदब के साथ एक बड़ा शगफ था आपको। उस एतबार से आपने तारीख़ पुंछ बिल्कुल मुख्तसर से एक तारीख़ पुंछ इसमें कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुखालाजात भी वो मरतब किए। उस एतबार से भी एक आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारा मकसद जो है ऐसे प्रोग्राम करने का, कंपोजर मुशायरा करने का या अदीबों और शायरों को इकट्ठा करने का, अपनी सोसाइटी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करने का, उसके साथ ये चीज़ें साझा करने का मकसद जो होता है वो ये है कि ताकि हमारे समाज में हमारी नई नस्ल जो है उसको ये मैसेज जाए कि अगर आप समाज में कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो सोसाइटी आपको कभी भी भूलती नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बाद भी जब आप ज़िंदा नहीं होते हो, जब आप अगली दुनिया में जाते हो, तब भी आपको याद किया जाता है। जब आप प्रेजेंट नहीं होते हो तब भी आपको याद किया जाता है। और ये नई नस्लों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, इंकरेजमेंट है कि भाई आप समाज में अच्छा काम करोगे तो आपको याद किया जाएगा और आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा सराहा जाएगा। यही मकसद है ऐसे मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करवाने का और एक अच्छा मैसेज जाता है, पीस का मैसेज जाता है, लोग मिल बैठते हैं, अदब और लिटरेचर और कल्चर पर बात होती है इसी बहाने। और जो हमारे तख्लीकार हैं, ख़ास करके पोइट्स हजरात हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, नए लोग आते हैं सामने, उनको स्टेज फराहम किया जाता है। तो यही मकसद। अवाम ने फरेस्ट चेक पोस्ट ने मकाम पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खिलाफ सड़क बंद करी तो एहतजाजी मुजाहरा किया। मकीनाना आखना है जे रजौरी सुरनकोट सड़क की तामीर करी रही कंपनी धर्मराज अपनी मनमर्जी नाल काम करी रही है। अब्दुल अजीज नामी एक शख्स ने दसिया है जे कंपनी ने मुलाजमीन सर्वे ने मुताबिक काम नहीं करी रहे, जबकि इसने मुताबिक काम करना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह नाल भी पसी टेने की वजह नाल रिहायशी मकानों की शदीद नुकसान होया है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकनी। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे, हमारी मांगे, क्या चाहते हैं? रोड इसलिए बंद किया। मेरा नाम अब्दुल अजीज बल्द अल्लाह देता है, ये मैं मनियाल में रहता हूँ। वो इसलिए रोड हमने बंद किया कि हमारे जो मकान है ऊपर इस वक्त देखा जाए, वो चेक किया जाए, तहसीलदार साहब आकर चेक करें और मीडिया वाले खुद जाकर हमारे पूरे जितने मकान है इतने मकान हमारे जद में आ गए और हमारे मकान के आगे तक ये जो स्लाइड है वो वहां तक पहुंच गया। इसलिए हम हर जगह पर हमने कोशिश किया, हर अफसर के पास कोशिश किया और जो कंपनी वाले उनको भी किया, बोला कि ये हमारा जो एरिया है वो इस एरिया में आकर दंगे दो, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और पत्थर निकाल कर ये दूसरी जगह पर दंगा इस्तेमाल इन्होंने किया। तो लिहाजा मेहरबानी है कि उन्होंने वो इसलिए हम तंग पड़े और तंग पड़कर हमने इस वक्त आज ये रोड बंद किया
कोई अफसर आएगा, तहसीलदार साहब आएगा और कोई अफसर यहाँ पर पहुंच के, मीडिया वाले पहुंच के और मौके पर चेक करेंगे कि ये मामला सही है या आप गलत बोल रहे हैं। हमने ये मकान बनाया और इससे पहले देख सकते हैं हमारे कच्चियां कोठियां, हमारे पूरे जो पक्के मकान भी बीच में थे, कोठियां कच्चियां बनी हुई थी, वो भी हमारी जद में आ गए और एक स्लाड और पड़ी तो पूरा मकान जो हमारे खत्म हो जाएगा। आप गरीब कहाँ जाएंगे? मैं मनियाल बी से बोल रहा हूँ। ये रोड की वजह से इन लोगों की वजह से हमारा ये नुकसान हो चुका है। इस टाइम जितना भी देख सकते हो आप, हमारी ज़मीन कितनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। जितना भी पत्थर है इन्होंने बेचा है, यहाँ से लेके दूसरी जगह लेके चले गए हैं। और आज हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे दंगा दो, यहाँ पे कुछ और भी करो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बोलते नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तक इन्होंने यही सब कुछ बोलते रहे और आज जाके हमने देखा कि इसमें बहुत से घर हैं, वो ऊपर बहुत से घर हैं जिनमें नुकसान हो रहा है। ये इनका घर 6-7 घर हैं वहाँ पर, बहुत से घर हैं जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले टाइम में ये अपील करना चाहते हैं हमें मुआवजा मिले, साथ में इधर दंगा दिया जाए। जहांगीर खान मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ अंदर शुरू हो गई है। शहीद DSP मनजीत सिंह मेमोरियल वालीबॉल क्लब ने पुंछ ने कौमी बॉक्सर जहांगीर खान की याद विच जम्मू कश्मीर बॉक्सिंग इमेचर एसोसीएशन ने जेरे एहतमाम 2 रोज़ा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनकाद किया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने चेयरमैन मोहम्मद तारिक ने दसिया है कि जहांगीर खान पुंछ ने पहले बॉक्सर सन जिन्हें 1986-87 विच सिकंदराबाद विच 33वीं सीनियर नेशनल विच जम्मू कश्मीर ने नुमाइंदगी की सी। ये बेसिकली जहांगीर खान मेमोरियल कंपटीशन है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ये अपने DSP शहीद मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब करा रहे हैं, इनके चेयरमैन तारिक जी हैं। तो ये जहांगीर खान साहब जो हमारे वेटरन प्लेयर रहे हैं, ये सीनियर नेशनल खेले हुए, तो अनफॉर्चुनेट एक हार्ट अटैक की वजह से ये 1-2 साल पहले डेथ हो गई थी इनकी। तो उस कारण हमने सोचा कि हम अपने पुराने बॉक्सर, सीनियर रहे, बड़े अच्छे बॉक्सर रहे, हम उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें मैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। तो ये खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पे सब जूनियर यूथ और सीनियर, उसमें लड़कियाँ और लड़के सब बॉयज़ का सारे कंपटीशन। और ये जो है ये 2 दिन का कंपटीशन है। आज 28 है आज, और इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो कल है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 2 रोज़ा जो है चैम्पियनशिप कराई जा रही है बॉक्सिंग की। और ये एक हमारे बेहतरीन प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जहांगीर खान, जो पहले एक मात्र प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जिन्होंने सीनियर नेशनल खेला है बॉक्सिंग में। उनकी याद में जो है, उनकी मेमोरी में जो है ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ये 2 रोज़ा टूर्नामेंट है और आज इसकी ओपनिंग है और कल इसकी क्लोजिंग होने जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम जितने भी एज ग्रुप है, अंडर 14, 17, 19 और जितने भी वेट कैटेगरी के हैं, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा एक रहता है कि जो हमारे वेटरन प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और मुल्क के लिए जो है खेला है, उनकी याद में ये टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। मेरी और भी लोगों से गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और भी जो प्लेयर्स इस तरह के रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके नाम पर ऐसे इवेंट्स करवाए जाने चाहिए। प्रिंसीपल सैयद इफ्तिकार अली शाह ने स्टाफ मेंबरान ने नाल 2023 ने नवे सैशन वास्ते तमाम तुलबा की खुशआमदीद आख्या है और बाकायदा क्लासेस विच शामिल होने की तलकीन की है। इन्ना आख्या है जे तमाम वालदेन और तुलबा ने क्लासेस ने कम विच शामिल होने की अपील की गई। जैसा कि अमले ने अरकान ने निसाब शुरू किया है ताकि ये वक्त पर ख़त्म हो सके। आपका नाम? सैयद नुसरत हुसैन शाह। हाँ सर, ये जो क्लासेस में आजकल ये जो नई क्लासेस चल रही हैं, क्या कहेंगे सर? जैसे कि आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में क्लासेस जो हैं वो ईद से पहले स्टार्ट हो चुकी थी और आज जो है स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हम आपके इस माध्यम से हम बच्चों के पेरेंट्स तक और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे भी इनरोलमेंट जिन्होंने करवाई है वो क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और ऐसा ना हो कि फिर सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला हो और बच्चे तब आगे स्कूल को ज्वाइन करें और सिलेबस जो है वो हो चुका हो तब।
तब तक बच्चों को कि वो जल्द से जल्द अपनी क्लासेस में आएँ। और आज जैसे कि देखा आपने, कुछ बच्चे बहुत बड़े एनर्जेटिक थे और बड़े एक्साइटेड थे कि नई क्लास को लेके, तो हमने उन बच्चों का फ्रेशर्स डे वेलकम भी किया और उनको जो है बेस्ट विशेस भी दिए कि वो नए सेशन को जो है वो नई तरीके से, नए उमंग से जो है वो स्टार्ट करें और फ्यूचर के लिए जो है अच्छा परफॉर्म करें। इसमें से कोई बेस्ट इसने नाली पहाड़ी खबराना आज ना हमारा इख्ताम पजीर होया। कल फिर उसी मुलाकात, दियो इजाजत, अल्लाह वाले।